आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत में क्या निकलकर सामने आया, अगर इसकी लंबी समीक्षा करने के बजाय एक सेंटेंस में कहा जाए तो वही निकलकर सामने आया जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ चुका है। कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था कि फिलहाल वो 3 कानूनों को होल्ड करते हैं, यानी स्थगित करते हैं, फिलहाल के लिए रोक लगाते हैं। और सरकार ने किसानों को क्या प्रपोजल दिया है? यही प्रपोजल दिया है कि वो फिलहाल होल्ड करने के लिए, स्थगित करने के लिए तैयार हैं 1.5-2 साल के लिए इन कानूनों को। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सुनाया गया था कि वो एक कमेटी बनाती है, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। और सरकार क्या प्रपोजल दे रही है? वही प्रपोजल दे रही है कि वो एक कमेटी बनाएगी। कमेटी में फैसला होगा कि आगे इन कानूनों के बारे में क्या निर्णय लिया जाना है। यानी जो कोर्ट फैसला सुना चुकी है वो प्रपोजल किसानों को सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन क्या यह प्रपोजल मान्य है किसान संगठनों को? किसान संगठनों ने इनकार कर दिया है, क्योंकि किसान संगठन पहले दिन से ही अपनी डिमांड को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि इन 3 कानूनों में कोई संशोधन नहीं चाहिए, किसी तरह का होल्ड या स्थगन नहीं चाहिए। वो इन 3 कानूनों को सिरे से खारिज करवाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खारिज करवाना चाहते हैं। दूसरी डिमांड एमएसपी की गारंटी चाहिए, एमएसपी का कानून चाहिए। 23 फसलों के ऊपर एमएसपी का ऐलान होता है, कागजों में ऐलान होता है, मिलती नहीं है किसानों को। तमाम किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए हर फसल की खरीद के ऊपर। ये डिमांड स्पष्ट है। तो ये 2 बड़ी डिमांड है। वो डिमांड अब तक मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है, इसलिए किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब तक जो किसान संगठन अपने रुख के ऊपर कायम रहे हैं, अब तक जिस तरह से ये आंदोलन चला है, उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार लगातार मात खा रही है और आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, सफलता की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जो सरकार अपने कानूनों में रत्ती भर भी नुक्स नहीं मान रही थी, वो पहले संशोधन करने के लिए तैयार हुई और अब इन्हें स्थगित करने के लिए तैयार हो गई है। एक के बाद एक मोर्चों के ऊपर किसान संगठनों की जीत होती जा रही है और मोदी सरकार मात खाती जा रही है। एक और वीडियो ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अब तक 10 मोर्चों के ऊपर, जी हाँ 10 मोर्चों के ऊपर यह आंदोलन अपनी जीत हासिल कर चुका है। उनको छोटा छोटा बता देता हूं मैं कि किन किन मोर्चों के ऊपर जीत हासिल कर चुका है। एक तो आज की अगर बात की जाए तो सरकार एक कदम थोड़ा बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एक किसान नेता ने इस तरफ बात भी कही है। और दूसरा, जो बातचीत में 5 दिन, 7 दिन, 10-10 दिन का गैप दे दिया जाता था, अब सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है। लेकिन पहली जीत जो इस आंदोलन की थी, किसानों की थी, वो ये थी कि उन्होंने पहली स्टेज के ऊपर ही, जैसे ही मोदी सरकार ने कानून बनाए, लागू किए, फैसला लिया, अध्यादेश के जरिए कानून आए थे, उसी स्टेज के ऊपर सरकार को पकड़ लिया। किसानों के समझ में आ गए ये कानून कि ये कानून उनके हक में नहीं है। इससे पहले क्या होता था, मोदी जी फैसला ले लेते थे, नोटबंदी टाइप का फैसला ले लेते थे, उसके बाद लोगों से वक्त मांगा जाता था कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, 21 दिन का टाइम दो, 50 दिन का टाइम दो, 100 दिन का टाइम दो। लेकिन किसानों ने कहा कि अब की बार टाइम नहीं मिलेगा, हमें समझ में आ गया है, हम इस झांसे में नहीं आने वाले। पहली स्टेज के ऊपर ही सरकार को पकड़ा किसानों ने। दूसरी सफलता इस आंदोलन की ये रही कि पंजाब और हरियाणा में आंदोलन खड़ा हुआ। ये बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि आंदोलन नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आंदोलन छोड़िए, विरोध के स्वर नहीं उठ पा रहे हैं, आवाजें नहीं उठ पा रही हैं। विपक्ष की क्या स्थिति है आप लोगों को पता है, और जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग थे वो भी धीरे धीरे चुप्पी साध रहे थे, वो भी बोलना बंद कर चुके थे। ऐसे में पंजाब हरियाणा में आंदोलन खड़ा हुआ, किसानों ने आवाज बुलंद की। ये दूसरी बड़ी सफलता थी। तीसरी बड़ी सफलता, एक संयुक्त नीति बनी तमाम किसान संगठनों की, पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों की। अक्सर किसान संगठनों में फूट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार न सिर्फ एक राज्य के तमाम किसान संगठन बल्कि 2 राज्यों के किसान संगठन एकजुट हुए, एक संयुक्त नीति बनाई और उसी के तहत
दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। ये तीसरी बड़ी सफलता थी। चौथी बड़ी सफलता थी कि न सिर्फ ऐलान किया गया दिल्ली कूच का, बल्कि दिल्ली तक सफल कूच भी किया। आपको पता है कि खट्टर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की। किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, किसानों के ऊपर लाठियां तक बरसाई गई, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए सड़क के ऊपर और सड़क को खोद तक दिया गया। लेकिन किसान नहीं रुके। हरियाणा के किसानों ने तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली कूच किया। पंजाब के किसानों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने भी तमाम बैरिकेड्स, तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिल्ली कूच किया और पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर डट गए। ये बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद पांचवी बड़ी सफलता थी कि भाईचारा जबरदस्त देखने को मिला। पंजाब हरियाणा का इतना जबरदस्त देखने को मिला कि सरकारी तौर पर बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कि इस भाईचारे को किसी न किसी तरह से तोड़ा जाए। एसवाईएल का मुद्दा उछाला गया, एक दिन के उपवास का आडंबर भी रचा गया कि किसी न किसी तरह से पंजाब हरियाणा में फूट डाली जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ये भाईचारा और मजबूत हुआ, इतना मजबूत हुआ कि इस भाईचारे के ऊपर गाने बनने लगे, एक के बाद एक गाने बने जो आज बॉर्डर के ऊपर आंदोलनरत किसानों के बीच में खूब गुनगुनाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। छठी बड़ी सफलता थी कि पंजाब हरियाणा के बाद बाकी राज्यों के किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के किसान आए, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आकर वो भी डट गए। मध्य प्रदेश के किसान आए, राजस्थान के किसान आए, ओडिशा के किसान आए, गुजरात महाराष्ट्र के किसान आए, यहाँ तक कि केरला तक के किसान, जी हाँ, केरला तक के किसानों ने इन किसानों के समर्थन में अपने वहाँ से पाइनएप्पल ट्रक भर भर के भेजे। तमाम राज्यों के किसान एकजुट हुए एक मुद्दे को लेकर। इस आंदोलन की सातवीं बड़ी सफलता थी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या देश के जो तमाम राज्य थे उनसे बाहर निकलते हुए दूसरे देशों तक में ये आंदोलन फैला। भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, भारत का परचम वहाँ पर भी लहरा रहे हैं, उन्होंने किसानों के समर्थन में वहाँ पर मोर्चा संभाला। जलसे निकाले, रैलियाँ निकाली, ट्रैक्टर मार्च निकाले गए, झंडे लहराए गए, पोस्टर बैनर पैम्फलेट लगाए गए और वहाँ की सरकारों से भी इस आंदोलन के समर्थन में, वहाँ के मंत्रियों और नेताओं से, प्रधानमंत्री तक से इस आंदोलन के समर्थन में बयान दिलवाए गए। तो विदेशों तक में यह आंदोलन फैला। ये आठवीं बड़ी सफलता इस आंदोलन की रही कि धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से लोग ऊपर उठे, किसान ऊपर उठे। इस दौर में क्या हो रहा है कि हर मुद्दे के ऊपर हर तबके को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर बांट दिया जाता है, लेकिन किसान इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर एकजुट हुए, वो बंटे नहीं। ये आठवीं बड़ी सफलता थी। और नौवीं बड़ी सफलता थी इस आंदोलन की कि मोदी सरकार, अडानी अंबानी, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं और मीडिया, इनका जो एक छिपा हुआ नेक्सस था, छिपा हुआ गठजोड़ था, ये नंगा कर दिया इस आंदोलन ने। खुलकर तमाम लोग सामने आ गए एक दूसरे का साथ देने के लिए और अडानी अंबानी इन कानूनों के फायदे बताते हुए अखबारों में विज्ञापन चस्पा करवा रहे थे और मीडिया जो हमेशा से सरकार की गोद में बैठी हुई थी, वो पहले दिन से ही इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों में लग गई। सरकार तो लगातार लगी ही हुई थी और उन संस्थाओं का नंगापन और असलियत भी सामने आ गई जो अपने आप को निष्पक्ष कहती हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से ऊपर हैं, हम अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उन लोगों की, उस संस्था की सच्चाई भी इस आंदोलन के दौरान भी सामने आ गई। 10वीं और बड़ी सफलता जो आज की बैठक में हुआ कि जो सरकार इन कानूनों पर इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं थी, वो अब इन कानूनों को स्थगित करने तक की स्टेज के ऊपर आ गई है। जाहिर है अब तक एक के बाद एक मोर्चों पर किसानों को सफलता मिल रही है, इस आंदोलन को सफलता मिल रही है, क्योंकि ये आंदोलन सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहा है, शांति और अनुशासन के रास्ते पर चल रहा है और सरकार को इसके अंदर किसी तरह का मीन मेख निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। जो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, केस दर्ज किए जा रहे हैं। हरियाणा में तो बहुत सारे किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं और एनआईए भी इसमें एक्टिव कर दी गई है, उनको नोटिस और समन भेजे जा रहे हैं किसान नेताओं को। तो मीटिंग के अंदर इस बात के बारे में भी चर्चा हुई कि इस तरह के हथकंडे सरकार ना अपनाएं,
ये भी एक डिमांड जुड़ गई है कि किसानों के ऊपर ये जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या परेशान किया जा रहा है किसानों को, ये बंद होना चाहिए, मुकदमे रद्द होने चाहिए। यानी सरकार की कारगुजारियों की वजह से किसानों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, क्योंकि किसानों को परेशान करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन अब तक हर मोर्चे पर जिस तरह से किसानों को सफलता मिल रही है अपने अनुशासन और शांति के जरिए, इस सत्याग्रह के जरिए, उससे स्पष्ट है कि अगर इसी रास्ते पर आंदोलन चलता रहा तो उम्मीद कीजिए कि आंदोलन पूरी तरह से सफल होगा और अपनी मांगों को, एमएसपी की गारंटी, 3 कानूनों को रद्द करना और ये जो केस वगैरह दर्ज किए जा रहे हैं इनको भी रद्द करना, इन तमाम मांगों को मानते हुए ही ये आंदोलन खत्म होगा।